गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.5। विच एक्सरसाइज इज वी आर स्टडीइंग एक्सरसाइज 2.5। ठीक है। और 9th क्लास के बच्चों में से एक बच्चा भी होमवर्क करके नहीं भेज रहा है। गेटिंग? क्यों नहीं भेज रहा है भाई? समझ में ज्यादा आ रहा है आपको? हैं बताओ। नहीं पढ़ना आपको ऑनलाइन? कैसे पढ़ना है बताओ? अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो आपको पता है कब पढ़ाई होगी। आपने यूँ समझ रखा है कि हाँ अपन तो 9th क्लास में आ गए। ठीक है। 8th में से जैसे बिना एग्जाम दिए आप कहाँ पे पहुँच गए? 9th में पहुँच गए। ठीक है। अभी एग्जाम होता तो पता चलता कैसे पहुँचते 9th में। आपने ये समझ रखा है 9th से भी 10th में पहुँच जाएंगे इजीली, है ना? ऐसा होएगा क्या? ऐसा नहीं होएगा बिल्कुल भी। और मैथ्स में तो मैं पास भी नहीं करूँगा तुम लोगों को। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने तो कल आपको एक क्वेश्चन समझाया था, एक फॉर्मूला समझाया था। क्या समझाया था? x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये z ऐसा लिख लेता था। इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या बताया था बताओ? क्या बताया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसी पर बेस्ड है। देखो क्या दे रखा है अपन को क्वेश्चन में इस बार। ये एक्सपैंड फॉर्म दे रखी है। क्या दे रखी है? एक्सपैंड फॉर्म दे रखी है। और इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है? इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है। तो अपन यहाँ पे कंपेयर करेंगे। देखो कि क्या दे रखा है। मैं इधर वाला पोर्शन ही लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन में है, फिर आपको बताता हूँ कि अपन इसको कैसे कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आप करना। लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz z चाहिए, है ना? माइनस 8x और z। देखो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। और इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है। फैक्टराइज करके ये बताना है कि ये जो यहाँ पे एक्सपैंड फॉर्म लिखी हुई है किसकी एक्सपैंड फॉर्म है। ठीक है। तो देखो कैसे पता चलेगा। यहाँ पर ये x y और z है। स्टार्टिंग के 3 नंबर्स को देखो आप। इस x y z को देखो। और यहाँ पर क्या हो रहा है? इन तीनों का ही स्क्वायर हो रहा है। इन तीनों से ये डिसाइड करेंगे अपन कि ये जो एक्सपैंड फॉर्म दे रखी है वो किसकी एक्सपैंड फॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, आप ध्यान से देखो इस चेहरे को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 2। तो आप ये देखो कि 2 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? बताओ 2 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। x जो है इसकी जगह पे अपने को लिखा हुआ है √2 और x। इस तरीके से x की जगह पे यहाँ पर ये जो x है इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है अपने पास? ये लिखा हुआ है। ठीक है। क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे आप तो क्या मिल जाएगा? देखो ये √2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा √2x और ये इसका होल स्क्वायर। मतलब x की जगह पर आपके पास क्या है? ये है। समझ रहे हो अब बात को? अब आ जाओ y पे। y तो एज इट इज लिखा हुआ है ना। देखो y की जगह पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है। मतलब y जो है रिप्लेस नहीं है, y सेम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? ये y का स्क्वायर प्लस, अब देखो आप 8z। तो z का तो स्क्वायर दे रखा है। ये देखो कि 8 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? देखो z की जगह पे लिखा हुआ है 2√2। क्या लिखा हुआ है? 2√2z। क्योंकि 2√2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा। कैसे आएगा इधर बताता हूँ। ये 2√2 है और इसका स्क्वायर करना है आपको। तो 8 कैसे आएगा? देखो इसका भी स्क्वायर होगा 2 × 2 इंटू √2 है। √2 को ऐसे लिखोगे आप। ठीक है। पूरे को कैलकुलेट करो। ये तो कितना हो गया? 4 इंटू ये दोनों मिलके कितना हो गया? 2। कितना आया? 8। आया नहीं आया? बताओ आया। तो यहाँ पर ये जो 8 है वो किसका स्क्वायर है?
8 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2√2 का, ठीक है ना। 8 किसका स्क्वायर है, 2√2 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2√2z और ये इसका स्क्वायर। देखो मैं ये कह रहा था आपसे कि इन तीनों से डिसाइड होता है कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये तीन चीजें आपके पास मिल चुकी है, नहीं मिल चुकी है, मिल चुकी है। आगे चलो, आगे चलो, आगे क्यों चलो, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, देखो ये प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता था, x² y² प्लस z² प्लस 2xy। तो अब यहाँ पर देखो ये जो टर्म है वो कहीं की आ रही है, माइनस की, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक जो है वो माइनस का है। कैसे पता चलेगा, इधर देखो यहाँ पे ये y और z, ये टर्म कहीं की आ रही है, प्लस की, मतलब y और z का जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो प्लस में है। इसमें देखो x y का मल्टीप्लीकेशन माइनस में है और x z का मल्टीप्लीकेशन भी माइनस में है या नहीं है। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, मतलब x की जो टर्म है वो काय में दे रखी है, माइनस में। मतलब यहाँ पर ये अपने पास सिर्फ √2 नहीं है, ये अपने पास है माइनस का 2√x। समझ रहे हो बात को, ये माइनस क्यों आया, ये इस वजह से आया। अब क्या लिखेंगे, देखो ये 2x की जगह पे क्या होगा, माइनस का √2x, ठीक है। और y की जगह पर कितना था, y था, ये टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनना चाहिए। आगे चलो, प्लस 2y² होता है, y की जगह पर सिर्फ क्या था, y, और z की जगह पर क्या था, 2√2 और ये z। देखो इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म बननी चाहिए, बन रही नहीं बन रही है। ये 2 × 2 कितना हो गया, 4, और ये √2 ये रहा, बन रही है। उसके बाद आ जाओ प्लस 2zx या xz। तो z की जगह पर तो कितना है, z की जगह पर है 2√2 और ये z, और x की जगह पर कितना है, माइनस का √2x, ठीक है। देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से कितना हो गया, 4, इस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8। मतलब यहाँ पर ये इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। देखो जैसे x, y और z का स्क्वायर ये होता था, क्वेश्चन में ये दे रखा है अपन को कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये कैसे पता चला, स्टार्टिंग की 3 टर्म से, ठीक है। तो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स क्या है, जैसे ये यहाँ पर है, उसी तरीके से इसका जो स्क्वायर होगा इस पूरे का वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अपन को बोल रखा था फैक्टराइज करना है, वो इस तरीके से करेंगे। स्टार्टिंग की तीनों टर्म्स को देखेंगे, ये रही कि ये किसकी स्क्वायर है, ठीक। आगे आपको समझ में अगर नहीं आया हो तो बता देना, क्योंकि इसका भी एक और पार्ट बच रहा है, उसको आप करोगे, ठीक है। मैं इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, सॉरी 5th का सेकंड तो मैंने बता दिया। इसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास जो है वो क्यूब वाला फॉर्मूला है। अब क्यूब वाला तो फॉर्मूला भी बताया नहीं, तो पहले मुझे आपको फॉर्मूला बताना पड़ेगा। और इससे पहले मैं आपको एक बार सारे फॉर्मूले वापस से रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या आपने पढ़ लिया, ठीक है। आई होप कि आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो चुके होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो लर्न करेंगे अपन। देखो पहले पढ़ा था ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता था, x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है। उसके बाद सेम माइनस का पढ़ा था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x² माइनस 2xy प्लस y², ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था, ये x प्लस a और x प्लस b, इसका क्या फॉर्मूला होता था, x² प्लस a प्लस bx प्लस ab, ये होता था। उसके बाद पढ़ा था x² माइनस y², क्या होता है ये, x प्लस y और x माइनस y, ये पढ़ चुके थे। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट अपन जिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता था क्या, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है, zx, ओके। तो ये अपने पास फॉर्मूले हैं और इन पे बेस्ड अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला अपना आ रहा है वो काय का आ रहा है, जैसे ये स्क्वायर के फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे,
अब जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्यूब का आ रहा है। किसका आ रहा है? क्यूब का। तो क्या फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूं। देखो फॉर्मूला है अपने पास x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। ऐसे लिखते हैं इसको। अगर ऐसे लिखने की इच्छा नहीं हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy², ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे सर कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। इट्स राइट टू नो कि इसको अपन वेरीफाई करें कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। तो इसको वेरीफाई तो कौन करेगा? इसको वेरीफाई तो आप ही करोगे, ठीक है ना। अब कैसे वेरीफाई करोगे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वेरीफाई कैसे करना है। ये लेफ्ट हैंड पार्ट आपको इधर लिखना है। लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है? लेफ्ट हैंड पार्ट में x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। होल क्यूब है तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन x प्लस वाई और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद है आपको? x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x² प्लस y² प्लस x² 2xy प्लस y², ठीक है। अब क्या करोगे? इस x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, y से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना और सोल्व करके मेरे को सेंड करना ग्रुप में। अगर तो ग्रुप में सेंड नहीं करोगे तो मैं इसका वेरिफिकेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको तो तुम खुद कर लोगे ना, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है अपन इस पे बेस्ड अपन कल करेंगे। आप इसका प्रूफ आगे मुझे करके बताएं, सेंड करें ग्रुप में, ठीक है बच्चों। और जो सबसे पहले करेगा ना उसको स्कूल आते ना डेयरी मिल्क दूंगा मैं अच्छी वाली, ठीक है। थैंक यू।